हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम लेने वाले हैं क्लास 12 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कैलकुलस के का फर्स्ट टॉपिक है आपकी क्लास 12 का, दैट इज़ योर डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो देखिए, डेरिवेटिव्स में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेरिवेटिव्स, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है और डिफरेंशिएशन होती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। फिर मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा और फिर हम कुछ लेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, सो वीडियो के साथ बने ही रहेगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखिए, हमने पिछली क्लास में फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल जो कि आपकी क्लास 11th का टॉपिक है, जो हमें बताता है कि किस तरह से हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। नेक्स्ट, उसका दूसरा नाम एबनिशियो होता है, एबनिशियो मेथड। ठीक है, जिसको हम लोग डेल्टा मेथड के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन नाम हमारे पास यूज़ होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल, एबनिशियो मेथड और डेल्टा मेथड। आपने इसमें से फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैथ्स में यूज़ किया हुआ है और एबनिशियो मेथड जो है आप यूज़ करते हैं फिजिक्स में। तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका डिनोट करता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स से, और एफ ऑफ एक्स को मैं वाई के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, अगर इस फंक्शन में मैं छोटा सा इंक्रीमेंट देता हूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू में छोटा सा इंक्रीमेंट देता हूँ जिसको बोलते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आ गया स्मॉल इंक्रीमेंट। डेल्टा एक्स का मतलब है स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स, इन द वैल्यू ऑफ एक्स। और इसी से हमारे पास डेल्टा वाई आता है। डेल्टा वाई का मतलब होता है स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वाई, इन द वैल्यू ऑफ वाई। तो देख लीजिए, हमारे पास एक फंक्शन है। देखिए, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये सब नहीं पढ़ना है आप थोड़ा सा आगे कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन आपको अगर बेस से समझना है तो आपको बिल्कुल ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया स्मॉल इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ एक्स, और डेल्टा वाई हो गया हमारे पास स्मॉल इंक्रीमेंट इन वैल्यू वाई। तो देख लीजिए, हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है हमारे पास, ये होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये डेफिनेशन होती है हमारी किसकी, डेरिवेटिव की। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी नीचे लिखा जाएगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होती है। फॉर्मूला इसका आता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को और किस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये हम फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल को यूज़ करते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये एबनिशियो वाला लिखवा रहा हूँ मैं आपको, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग एक और चीज़ से लिखते हैं। देख लीजिए, कभी कभी इंक्रीमेंट एच दे दिया जाता है, तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो याद रखिए, ये बेसिक चीज़ें हमारे पास जो कि हम यूज़ करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था, आपको पता होना चाहिए। अब इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊंगा, पूरे नॉलेज वगैरह दूंगा, थोड़े रूल्स बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, अगर एक भी चीज़ मिस की तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूलेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद मैं कुछ रूल्स की बात करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं फॉर्मूलेस के। तो फॉर्मूलेस में सबसे पहला आपके पास फॉर्मूला जो आता है वो आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको ये बता देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल आपके पास जो प्रूफ करने के लिए था वो था आपके पास कौन सी क्लास में, 11th में। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएशन में आपको मतलब क्या होता है, सबसे पहले होता है मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट विथ पावर, then reduce 1 from the power, then reduce 1 from the power। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n की हो जाएगी, पहले आपको कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, फिर एक उसमें से माइनस कर देना। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपको याद रखना है, साइन एक्स की होती है कॉस एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन याद रखिए कितनी होती है, माइनस साइन एक्स।
नेक्स्ट हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। तो tan x की आपको याद रखनी है sec स्क्वायर x आती है। आप इसको कंसेप्ट मैप की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे के सारे फॉर्मूले आपके जितने भी यूज़ होंगे वो सारे लिख दूँ यहाँ पे, तो आपको उसको कंसेप्ट मैप की तरह भी ले सकते हो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ नेक्स्ट हमारे पास आता है कोसेक एक्स। तो आपको याद रखना है कोसेक एक्स की होगी माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास किसकी, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स की। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स की। तो सेक एक्स की होती है हमारे पास सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स की हो जाएगी सेक एक्स tan x। और इसी तरह से हमारे पास आखिरी वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो होती है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स की होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो याद रखिए, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिनमें सी आता है उनमें माइनस लग जाता है आगे। ठीक है, नेक्स्ट और क्या याद रखना आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन याद रखिए 1/2 रूट एक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट और कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स की होती है हमारे पास 1/x। इस सारे हम लोग एब इनिशियो मेथड से प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर फॉर्मूला नंबर 9। तो मैं नंबरिंग भी साथ साथ में करते जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 10 आता है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सेम आ जाती है, याद रखिए। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, 1/x की होती है हमारे पास माइनस 1/x स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो याद रखिए। नेक्स्ट आती है डिफरेंशिएशन ऑफ हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की। तो इन्वर्स फंक्शन की भी यहाँ लिख देता हूँ, साइन इन्वर्स x की आती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ हमारे पास आती है कॉस इन्वर्स एक्स की। तो कॉस इन्वर्स एक्स एग्जैक्टली सेम है, बस माइनस आ जाएगा ऊपर, जो साइन की है वही रखनी है लेकिन ऊपर माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट tan इन्वर्स एक्स की याद रखनी है आपके पास, होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉट इन्वर्स एक्स की, बिल्कुल सेम टू सेम है जो tan की होती है, लेकिन बस ऊपर माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ, याद रखिए डिफरेंशिएशन ऑफ हमारे पास आती है इसके बाद कोसेक इन्वर्स एक्स की। तो कोसेक इन्वर्स की होती है 1/√x² - 1। ठीक है, और लास्ट हमारे पास बचा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इन्वर्स एक्स की। तो बिल्कुल सेम है हमारे पास, बट माइनस आ जाएगा -1/√x² - 1। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब इसके बाद हमारे पास नोटेशंस आ जाती है कि हम डिफरेंशिएशन को किस तरह से डिनोट करते हैं। तो नोटेशन की बात करूं सबसे पहले, आपको याद रखना है। ठीक है, तो dy/dx को आपको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। अगर हमारा फंक्शन y = f(x) है तो उसका हम डिफरेंशिएशन dy/dx लिख सकते हैं, या फिर f' लिख सकते हैं, या फिर y' लिख सकते हैं, या फिर y1 भी लिखते हैं। इसको याद रखिए, ये सारा का सारा कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। याद रखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, ये सारी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी तरह से आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसमें अगर आप dy/dx की 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं d²y/dx²। इसको f"x भी बोलते हैं, इसको y" भी बोलते हैं, या फिर इसको y2 भी बोलते हैं। इसका होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से f"x या y 3 बार लिख दिया, या y3 लिख दिया, यहाँ पे यहाँ dq/dx² लिख दिया, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब, ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हमारे 3 मेन रूल्स हैं। सबसे पहला रूल आता है चेन रूल। तो चेन रूल मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। चेन रूल पिछली क्लास में भी था, बट आई नो बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है आपको चेन रूल और प्रोडक्ट रूल में। तो चेन रूल देखिए हमारे पास क्या क्या है। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, क्या होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। ठीक है, फंक्शन विद इन द फंक्शन, विद इन द फंक्शन, तो हमने लगाना है चेन रूल। ठीक है, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, फंक्शन विद इन द फंक्शन, तो लगता है हमेशा चेन रूल। ये आपको याद रखनी है टेक्निक। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखिए ध्यान से देखना। यहाँ पे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, तो देखिए यहाँ पे कितने फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन। ये पहला वाला फंक्शन दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट इसके अंदर एक और फंक्शन बैठा है, इसको क्या बोलेंगे,
पॉलिनोमियल। तो असल में हमें कितनी बार डिफरेंशिएशन करनी है इस क्वेश्चन की? 2 बार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। तो याद रखिए चेन रूल क्या कहता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही की होगी। तो सबसे पहले आपको मेन वाले की करनी है। तो पहले आप साइन की करोगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो साइन की आपको पता है कॉस है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा। नेक्स्ट आपको सेकेंड वाले की करनी है, तो आप लिख दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया कि हमेशा पावर से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर पावर में 1 माइनस करो, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। तो इसी को हम रीराइट करके लिख सकते हैं 2x cos x स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी छोटी सी, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ। एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो देख लीजिए, एक सिंपल सी एग्जांपल और लेता हूँ मैं। मान लीजिए हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है एग्जांपल में, cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 फंक्शन है। पहला है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा है लॉगरिथम और तीसरा है पॉलिनोमियल। तो मतलब आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करनी है? यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन करनी है। याद रखिए जब आप बाहर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर वाली टर्म सेम टू सेम आ जाएगी। तो देख लीजिए, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले y इक्वल टू ले लेते हैं cos log ऑफ एक्स स्क्वायर। तो याद रखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको कहा ट्रिग्नोमेट्री की होगी तो कॉस की होती है माइनस साइन, बाकी सारी की सारी टर्म सेम टू सेम आ जाएगी। नेक्स्ट आप करेंगे किसकी डिफरेंशिएशन? इसकी log एक्स स्क्वायर की। अब याद रखिए जब आप इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसकी? log की, तो एक्स स्क्वायर वाली सेम टू सेम टर्म आ जाएगी। तो log की होती है 1/x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x की जगह एक्स स्क्वायर है वो सेम टू सेम आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने log की भी कर दी, अब करनी है एक्स स्क्वायर की। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाएगा साइन log एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2x। तो यहाँ से देख लीजिए x और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा -2 साइन log एक्स स्क्वायर अपॉन x। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। डी बाई बाई डी एक्स को आप वाई डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन आएगा तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है चेन रूल। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, वो रहेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही। ठीक है, तो चलिए अगला रूल हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये चेन रूल से कैसा अलग है। यहाँ पे आपके पास 2 फंक्शन होंगे और दोनों फंक्शन कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 2 फंक्शन u और v, ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट फंक्शन है। मतलब कि ये अपना सेपरेटली फंक्शन होगा, ये भी सेपरेटली फंक्शन होगा। ठीक है, और एक बात याद रखिए, आप y डैश तभी यूज़ करेंगे जब आप x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो याद रखिए इनकी डिफरेंशिएशन में मान लो u में भी x वाला आ रहा है और v में भी x वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले याद रखिए आपको उनको नंबरिंग करनी है। एक को डालना है फर्स्ट, एक को डालना है सेकंड। तो डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि आपको फर्स्ट को रखना है कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन करनी है सेकंड की। फिर प्लस का साइन डाल देना है, फिर सेकंड को रखना कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन कर देनी है फर्स्ट की। तो यही हमारा रूल कहता है चेन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल कहता है। इस पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ये साइन एक्स एक टर्म आ गई और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जस्ट से मैंने बना दिया log x। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सिंपल सा है, ये साइन एक्स log x को मैं आगे पीछे करके भी लिख सकता हूँ। क्या मैं log x को पहले और साइन x को बाद में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब दोनों फंक्शन कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। तो दोनों फंक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ? प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर सकता हूँ। तो देख लीजिए मैं साइन x को रखता हूँ कांस्टेंट और डी बाई डी एक्स करता हूँ किसकी? log x की। नेक्स्ट प्लस का साइन लगाया, फिर सेकेंड को रखा कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन किसकी कर देंगे? साइन x की कर देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट y डैश की वैल्यू क्या आएगी? y डैश की वैल्यू आएगी, देख लीजिए सबसे पहले आपने रखा था साइन x को कांस्टेंट, तो साइन x हो जाएगा कांस्टेंट और log x की आपके पास हो जाएगी 1/x। याद रखिए हमेशा डिफरेंशिएशन जो भी लिखते हैं ब्रैकेट में लिखिए, नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे। नेक्स्ट log x को रखा कांस्टेंट और साइन एक्स की कर दी, तो साइन एक्स की क्या हो जाएगी? कॉस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनली जो आपके पास आंसर आ गया है वो आ गया साइन एक्स बाई एक्स। अगर आप यहाँ पे एलसीएम भी ले लेते हैं तो ये बन जाएगा प्लस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। आप यहाँ तक रखेंगे वो भी सही कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको प्रोडक्ट रूल भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आप याद रखिए प्रोडक्ट रूल में चेन रूल लग सकता है। ठीक है, तो वो आपके केस दिखा दूंगा मैं आगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट आता है क्वोशंट रूल। ठीक है, अब क्वोशंट रूल क्या कहता है
ठीक है। क्वेश्चन रूल कहता है जब भी आपके पास अपॉन में फंक्शन होंगे, तो मान लीजिए y इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी वाली फॉर्म आती है, तो एक चीज़ याद रखिए, डिनोमिनेटर रहेगी हमेशा फर्स्ट और न्यूमरेटर रहेगी हमेशा सेकेंड। तो देखिए कैसे लगाना है रूल, आगे देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिए y डैश या फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? डिनोमिनेटर का। और क्योंकि डिनोमिनेटर मैंने v से डिनोट किया है तो होगा v का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट को रखना है कांस्टेंट, मतलब v रहेगा कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन किसकी होगी? u की हो जाएगी। फिर माइनस का साइन डालना है, फिर फर्स्ट सेकंड को रखना है कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन रखनी है अपनी किसकी? फर्स्ट की। ये रूल कहता है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें भी ले लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल में y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। फिर से वही सिंपल सा क्वेश्चन रखा, तो उसको रखेंगे फर्स्ट, इसको रखेंगे सेकंड। ठीक है, तो y डैश की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आपने करनी है किसकी? डिनोमिनेटर की स्क्वायर। ठीक है, अब रखा फर्स्ट को कांस्टेंट, तो log x आ जाएगा। देख लो, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करेंगे तो sin x की सीधा सीधा क्या आ जाएगी? cos x आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट माइनस का साइन, सेकंड को रखा कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करोगे तो क्या आएगा? 1/x आ जाएगी log x की। अब याद रखिए x और ये वाला कट नहीं हो सकता, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? इन सबके नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 और x का एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो ही ये करिए। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे, तो एलसीएम हो गया x, और ये होल डिवाइडेड बाय log x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x log x cos x हो जाएगा, ये वाली पहली टर्म माइनस आ गया फिर, और जो पीछे वाली टर्म है वो आ जाएगी sin x। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइनली आंसर x log x cos x माइनस साइन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब मैं लूँगा सीधा सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ी सी और चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ, और मैं लूँगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं लूँगा 5.2 से। ठीक है, मैं जो कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज है वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग करते हैं डेरिवेटिव की एक्सरसाइज। तो यहाँ से मैं 5.2 के कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा हमारे पास। सिंपल क्वेश्चंस उठाएंगे और फिर इसको हम करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव फाइंड करने हर एक के। तो याद रखिए पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले तो ये बताइए क्या ये चेन रूल है कि प्रोडक्ट रूल है? तो देख लीजिए, आपको याद रखना है कि हम साइन से इस टर्म को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइन के एंगल की तरह बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास लग रहा है चेन रूल। तो सबसे पहला फंक्शन आ गया ट्रिग्नोमेट्री, और फिर आ गया आपके पास पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे होगी हमारे पास डिफरेंशिएशन कितनी बार? 2 बार। तो अगर पहले साइन की करते हैं तो अंदर वाला सेम आएगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 की। ठीक है, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका देख लीजिए एक्स स्क्वायर की 2x हो जाएगी, और 5 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसकी 0 हो जाएगी, तो आ जाएगा 2x ब्रैकेट कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आप y डैश लिखिए या dy बाई डी एक्स लिखिए, दोनों सेम ही चीज़ हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन का, तो देख लीजिए। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ करूँगा क्वेश्चन का मैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू tan, ब्रैकेट में है, सॉरी उल्टा हो गया मेरे पास, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, मैं बुक का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, अदरवाइज आप कैसे भी ले सकते हो। तो y इक्वल टू देखिए हमारे पास है sec tan रूट एक्स। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए कि चेन रूल लगाना चाहिए। तो देखिए, क्या आप सेक को बाद में और tan रूट एक्स को पहले ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सेक है उसका जो एंगल है उसका रोल प्ले कर रहा है tan रूट एक्स। तो मतलब यहाँ पे आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन देखने को मिल रहा है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो आई टोल्ड यू हमारे पास क्या होता है? चेन रूल होता है। अब चेन रूल में कितने फंक्शन है उसके हिसाब से होगा। तो पहले सेक की जाएगी डिफरेंशिएशन, फिर tan की जाएगी, फिर रूट एक्स की जाए, पहले रूट की जाएगी, फिर एक्स की जाएगी। मतलब 4 बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, या यूँ कहीं 3 बार, क्योंकि एक्स की तो 1 ही होती है। तो देख लीजिए डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम सेक की करेंगे। जब आप सेक की करोगे तो ये वाला एक्स का रोल प्ले कर रहा है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास सेक एक्स की होती है सेक एक्स tan एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स की जगह पे आ जाएगा ये पूरा सेम tan रूट एक्स
सेक और ये एक्स बन गया पूरा। नेक्स्ट tan x, तो tan और x का रोल प्ले कर रहा था tan रूट एक्स, हो गया। नेक्स्ट आपको डी बाई डी एक्स ऑफ करनी किसकी है, हम सेक की कर चुके हैं, सेक की तो आ गया ये वाला आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा tan रूट एक्स की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम आ जाएगा, पूरा का पूरा सेम। नेक्स्ट tan की करनी है, तो tan की करोगे तो आएगी सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह ये आएगा पूरा, तो ये रूट एक्स आ जाएगा। उसके बाद आपके पास डिफ्रेंसिएशन किसकी होगी, रूट की होगी, तो रूट एक्स की आप जानते हैं क्या हो जाएगी 1/2 रूट एक्स, तो उसको आप स्टार्टिंग में लिखे लास्ट में लिखे तो एक ही बात है, ठीक है। तो हो जाएगा सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स, देन tan ब्रैकेट में tan रूट एक्स, देन सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फाइनली आपके पास रूट एक्स की हो जाती है 1/2 रूट एक्स, और x की करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 1 ही आएगा। सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नहीं क्लियर हुआ तो एक और क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। सिंपल सा ही लूँगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं लूँगा, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। और जैसे जैसे आपको समझ आती रहेगी, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहेगा, मैं लेवल भी इंक्रीज़ करते जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइन ax + b अपॉन cos cx + d। अब देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रूल लग रहा है, क्योंकि दो फंक्शन है और दोनों x के कंसिस्टेंट है और दोनों में एक क्या आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है। तो डिनोमिनेटर को बनते हैं 1 और ऊपर को रखते हैं, न्यूमरेटर को सेकेंड रखते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग आई टोल्ड यू सबसे पहले आपको रखना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो हो जाएगा cos cx + d, सबको ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर कर दूंगा। रूल कहता है आपको फर्स्ट को रखना है कांस्टेंट और सेकंड की करनी है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हो जाएगी ax + b की डिफरेंशिएशन, देन माइनस का साइन डालना है और आपको फर्स्ट सेकंड को रखना है कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन करनी है आपको किसकी, फर्स्ट की। तो फर्स्ट आ जाएगा cos cx + d, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे जब मैं डिफरेंशिएशन इसकी करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, एक पहले ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है और ax + b आपके पास पॉलिनोमियल है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब यहाँ पे लगेगा चेन रूल। तो पहले कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए, cos cx + d एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगी साइन की, तो साइन की आपको पता है cos होती है, ठीक है, और एंगल का रोल सेम प्ले कर रहा है ax + b। नेक्स्ट मैंने बताया चेन रूल लगेगा यहाँ पे, तो साइन की कर चुका हूँ, ये आ गया। अब आगे ax + b की भी होगी, तो ax की क्या हो जाएगी, x की 1 हो जाएगी, तो 1 × a करोगे तो a आ जाएगा सिंपल आपके पास आंसर, और b की 0 हो जाएगी, मतलब a + 0 a ही बन जाएगा। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप समझिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, साइन ax + b हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से देख सकते हो कॉस्ट के अंदर एक और फंक्शन बैठा है पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे भी हमारे पास चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले cos x की होगी माइनस साइन cx + d। आई होप यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट cx + d में x की 1 हो जाएगी, तो c 1 + c हो जाएगा, और वहीं d की 0 हो जाएगी, तो c + 0 c हो गया आपके पास आंसर। होल डिवाइडेड बाय सेम आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर cx + d। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। थोड़े से क्वेश्चंस और लूँगा तो आपको ज़्यादा देखने को ज़्यादा समझ आनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्स क्वेश्चन करते हैं हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे y की वैल्यू आपको दे रखी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझेंगे इसको। cos x³ × sin स्क्वायर x⁵, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए, क्या आप ये वाला फंक्शन जो आपको दिख रहा है और ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इसको आगे पीछे करके लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल, तो 2 मल्टीप्लाई में फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। नेक्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले रखना है फर्स्ट को कांस्टेंट, तो मैंने फर्स्ट को कांस्टेंट रख दिया, और डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसकी, सेकेंड की, ठीक है। फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर रखेंगे सेकेंड को कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे, फर्स्ट की करेंगे। तो फर्स्ट की डिफरेंशिएशन आ जाएगी cos x³, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठे हुए हैं। देखो सबसे पहले आपके पास एक पावर का फंक्शन आता है, फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का आता है, फिर आपके पास पॉलिनोमियल आता है। तो आपको 3 बार यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले cos x³ एज इट इज़ आ गया, ठीक है। सबसे पहले साइन की नहीं होगी, पहले पावर की होगी। याद रखिए साइन स्क्वायर का मतलब होता है होल पावर, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इसको आप ट्रीट कर लीजिए x², तो ये हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पे 2 - 1 1 हो जाएगा x⁵, ठीक है। तो एक बार होगी, आपने इसकी कर दी पावर की। नेक्स्ट साइन की होगी, साइन की आएगी cos x, तो x नहीं है यहाँ पे, x⁵ है सेम।
नेक्स्ट आएगी होगी x की पावर 5 की, x की पावर 5 की हो जाएगी 5x4, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था पहले कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है फिर आपको एक रिड्यूस करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्लस का साइन आया, यहाँ पे देख लीजिए ये कांस्टेंट टर्म है, सेम टू सेम आ जाएगी साइन स्क्वायर x5। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए पहले होगी, देखो कॉस के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया, इसके अंदर लगा हुआ है, तो पहले कॉस की होगी फिर पॉलिनोमियल की होगी, तो कॉस की आपको पता है माइनस साइन और एक्स की क्यूब ऐसे कैसे हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एक्स क्यूब की क्या होगी 3x² हो जाएगी। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर होगा, याद रखिए कॉफिशेंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 × 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10x की पावर 4, नेक्स्ट हो जाएगा कॉस x³ साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और जितने भी कॉफिशिएंट दिख रहे हैं आपको एक ही कॉफिशिएंट दिख रहा है यहाँ पे, तो आ जाएगा आपके पास -3x² साइन स्क्वायर x5 और साइन x³, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन आता है, आपको यहीं तक रखना है इसको, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लूँगा, ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक और ले लेते हैं 6, ठीक है। तो 6 में देख लीजिए हमारे पास आता है y = cos√x, ठीक है। तो एक काम करिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ये इसको खुद सॉल्व कीजिए। तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट आपको डिफरेंशिएशन कितनी बार करनी है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। कितनी बार? 3 बार। पहले कॉस की होगी, देन रूट की होगी, देन एक्स की होगी। तो मेरे साथ साथ आप चेक करते जाइए, बोलिए मेरे साथ क्या होगी। सबसे पहले कॉस एक्स की बोलिए कितनी होगी, माइनस साइन रूट एक्स एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट रूट की हो जाएगी 1/2 रूट एक्स, और लास्ट में एक्स की होगी जिसको 1 बोलेंगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -1/2 साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आप dy/dx लिखो या y' लिखो, बोथ आर सेम थिंग। आपको दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों सेम टू सेम एज इट इज़ आते हैं, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपकी जो एक्सरसाइज थी ये मैंने सॉल्व की यहाँ पे 5.2। यहाँ पे मैंने कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट दिए, ठीक है। ये NCERT की एक्सरसाइज थी 5.2। इसी तरह से मैं बाकी एक्सरसाइज भी आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगा, ठीक है। अगर इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आपको फटाफट से और भी वीडियोस के पार्ट ला के दूँगा, ताकि आपको जल्दी से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यूँ ही वीडियोस आपके लिए और भी आती रहेंगी। मेक श्योर करिएगा जितने ज़्यादा रिएक्शंस इस वीडियो पे आएंगे, मैं उतने प्रायोरिटी बेसिस पे आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगा। बाकी सारे चैप्टर्स कवर करूंगा, इंक्लूडिंग योर MCQs या फिर केस बेस्ड स्टडी। जो भी रहेगा मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा, बट ये सब हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पे। तो वीडियो पे रिएक्शन अच्छे आएंगे, अच्छे व्यूज़ आएंगे, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और पार्ट्स आने आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैं तब आपके लिए प्रायोरिटी बेसिस पे बनाऊंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए यूँ ही वीडियोस और भी फ्यूचर में आने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।